नमस्कार। आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। आज फिर बात हम अंजू की कर रहे हैं। अंजू का भारत लगभग कमोबेश 1 महीने के आसपास हो गया, वापसी जो है उनकी। और उसके बाद से बयानबाजी और कुछ दिनों तक सुर्खियां ये रही कि अंजू भारत में है तो कहाँ है, किसके यहाँ है, क्या नया अपडेट्स है, इसको लेकर के पशुपेश लगातार जारी रहा। लेकिन फिर इसी बीच वो मीडिया से भी अब मुखातिब होनी शुरू हो गई हैं। कई बड़े चैनल्स को प्रॉपर इंटरव्यू दे रही हैं। द फ्रंट न्यूज़ को भी ये मौका मिला, उन्होंने इंटरव्यू दिया और उस शॉर्ट इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी बातों को बताया और कुछ बातों से गुरेज किया, जिस बात का हमें भी कोई या हमारे दर्शक भी इसका विरोध या विरोधाभास नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी निजी ज़िंदगी है। उस अपनी निजी ज़िंदगी में जो बताना चाहती हैं, जितना वो दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हैं, अपने फैंस फॉलोअर तक पहुंचाना चाहती हैं, वहीं तक ठीक है। हम इसके आगे जानना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन बात जब पाकिस्तान की हो जाती है, जब भारत पाकिस्तान की बात हो जाती है, तो वहां जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या अंजू कुछ छिपा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच नई अपडेट ये है कि अभी अंजू ये कह रही हैं कि मैं अपने बच्चों से मुलाकात कर ली हूं और मैं दिल्ली के आसपास से रह रही हूं। भिवाड़ी की बात होती है, भिवाड़ी से वो अंजू गई थी पाकिस्तान। भिवाड़ी जाने की बात नहीं होती है। अंजू अपने मम्मी पापा के पास जाने की बात नहीं करती हैं। लेकिन इस बात का पूरे इंटरव्यू के दौरान ये समझ में आता है कंक्लूजन कि अंजू अब अगले अपने कदम में, जहां तक मुझे ऐसा महसूस होता है, कई टीवी इंटरव्यू हमने उनके देखे, वो ये कह रही है कि अब नसरुल्लाह को भारत बुलाया जाएगा, वो जल्द ही आएंगे। और अभी उनके बच्चे जिनके नाम पे वो भारत आई थी, अब वो मुलाकात हो गई है। लेकिन जब उनसे ये पूछा जाता है कि अंजू क्या अपने नसरुल्लाह यानी पाकिस्तानी पति से ये बात अपने बच्चों की कराई थी जाने के पहले, तो वो ये कहती हैं कि मैं अपनी बेटी से उनकी लगातार बातचीत होती थी या उसके बारे में उनको जानकारी थी कि मेरी माँ जो है किसी पाकिस्तानी के साथ प्रेम करती है, ऐसा उन्होंने बताया। और जब ये भी पूछा जा गया कि आगे का कदम क्या होगा, क्या आप पाकिस्तान जाएंगी, जिस तरीके से आपने मुस्लिम धर्म को अपनाया, तो क्या आप वतन भी अपनाएंगी, पाकिस्तान जाएंगी। तो उन्होंने इस बात से गुरेज करते हुए कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। और यहाँ ये एक चीज़ और सफाई देते हुए कहा कि बच्चे जो कहेंगे, बच्चों का जहाँ मन होगा, बच्चे जैसे कहेंगे उस हिसाब से बात होगी। लेकिन अब एक बात तो ये साफ होती लगभग लगभग नजर आ रही है कि अंजू अब भारत में ही रहेंगी, यहाँ नौकरी ही करेंगी, जैसे पाकिस्तान जाने से पहले वो कर रही थी। और उसके साथ ही साथ अपने बच्चों के साथ रहेंगे। और नसरुल्लाह का भारत यानी भारत से पाकिस्तान आना, पाकिस्तान से भारत जाना, या इनका भी कभी आना जाना लगा रहेगा, ऐसी बातें अंजू कहती अब मीडिया में दिख रही हैं। जो अंजू पहले मीडिया से कटती रही, तरह तरह के मीडिया के ऊपर भी आरोप लगाएंगी, जिस तरीके से तोड़ मड़ोड़ के हमारी बातें पेश की गई, हमसे मीडिया हमारी बात नहीं सुन रही थी, हमारी बात का समर्थन नहीं हो रहा था। एक टीवी इंटरव्यू में ये भी पूछा गया कि पाकिस्तान से हमारे देश का, मैंने भी व्यक्तिगत पूछा था कि पाकिस्तान से हमारे देश के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान के निवासी से प्रेम करना, उसके उसके साथ बातचीत करना, और करने के दौरान क्या आपको कभी डर नहीं लगा कि यार मैं पाकिस्तानी से बात करती हूँ जो हमारे देश के तंत्र को खराब करने में लगा है, जो हर समय दुश्मन वाला रवैया अख्तियार करता है, कभी सैनिकों को जो है उनके साथ गलत बर्ताव करता है, और उनके साथ एक तरीके से छलावा होता है, देश के साथ छलावा होता है कि अलग अलग तरीके से पाकिस्तान ये रणनीति लगा के रखता है कि भारत को कैसे परेशान किया जाए। ऐसे देश में जाना, ऐसे देश के लोगों से अपने ताल्लुकात बढ़ाना, अपना धर्म जो है बदल लेना, नाम बदल लेना, पहचान बदल लेना, क्या ये अंजू के लिए ठीक था? तो अंजू कहती हैं कि मुझे कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई, मेरे साथ कोई ऐसा दबाव नहीं किया गया, कहीं से कोई मुझे प्रेशर नहीं आया कि मुझे अपना धर्म बदल लेना चाहिए। तो क्या एक सवाल नहीं उठता है, भले अंजू की ये निजी जिंदगी है, तो अगर आप प्यार ही कर कर रही थी, तो आपको अपना धर्म बदल कर शादी करने की जरूरत क्या हुई? बहुत सारे उन्होंने अपने सवालात खड़े किए और बात अपनी रखी। लेकिन कुल मिलाकर अब ये बात ये है कि नई अपडेट्स के आधार पर ये समझ में आ रहा है कि अंजू भारत में ही रहना चाहती हैं। तो इसके पीछे क्या हो सकता है?
क्या कोई इसके पीछे कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं? या आपकी अपनी ओपिनियन क्या है कि भारत से पाकिस्तान चले जाना, बच्चों को छोड़ के चले जाना, ये कह देना कि हम नौकरी के दौरान लगातार बच्चों को छोड़ते रहे हैं, 10-10 दिन, 15-15 दिन बच्चे छूटते रहे हैं, और उसके बाद ये पुराने पति पे आरोप लगा देना कि इनका परिवार ये हमारे साथ सही बर्ताव नहीं करते थे, जिसकी वजह से मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं इनके साथ रहना नहीं चाहती हूँ, या हमारा इनका नहीं जमता था, शादी हमारी बहुत कम उम्र में हो गई थी, हमसे बहुत सारी बातें झूठ बोली गई, और इसी झूठ की वजह से मैं इनके साथ नहीं रह रही हूँ, और मुझे बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी, क्योंकि भारत में बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी। और फिर उसके बाद ये कह देना कि मेरे को ही हाईलाइट क्यों किया गया। बहुत सारी ऐसी लड़की हैं जो भारत से पाकिस्तान जाती है, अपने शौहर से शादी कर लेते हैं, अपने प्रेमी से शादी कर लेती हैं, और उसके बाद उनका शौहर जो है सऊदी रहता है, वो हिंदुस्तान लौट के चली जाती हैं। उनको इतनी टीआरपी क्यों नहीं मिलती? क्या ये कह देने से समाज को एक नई दिशा अंजू नहीं दे रही है? जो हर समय व्यक्तिगत बातें कहती रहती हैं कि ये मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है, ये मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना प्रोसेस है, हम प्रोसेस के साथ गए। लीगल जाना अच्छी बात है, क्योंकि हम एक ऐसे देश में जा रहे हैं जहां से या किसी भी देश में जा रहे हैं, लीगल तौर से जाने में अच्छाई है, क्योंकि हम सेफ साइड है। लेकिन फिर भी एक ऐसे देश के साथ जो हमारे देश के प्रति सदैव गलत भावना रखता है, गलत सोच रखता है, बदनाम करने की कोशिश करता है, परेशान करने की कोशिश करता है, ऐसे देश में, ऐसे देश के लोगों के साथ में ताल्लुकात रखने से क्या एक लड़की डर नहीं रही है? क्या एक लड़की के ऊपर दबाव नहीं है? जब उनसे ये पूछा गया कि आप ये बताइए कि आपने एक ऐसे देश से ताल्लुकात रखा है जहां का नाम सुनने के बाद से ही सिसक हो जाती है, तो आपको डर नहीं लगा? बोला वो ऐसे नहीं है। तो कुल मिलाकर के अंजू का ये सफाई आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि वो जो कह रही हैं एकदम सही कह रही हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कहीं न कहीं किसी के दबाव में, या कुछ ऐसी बातें हैं जो वो छिपा रही हैं? आपकी अपनी ओपिनियन क्या है, इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, और भी देश दुनिया की छोटी-बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।